नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मान प्रकाश मीणा बीए फर्स्ट ईयर के एच सेक्शन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछली काफ़ी दिन से अपना गैप हो गया है, क्लासेस चल गई है, मैं आपको वैसे भी पढ़ा रहा हूं, फिर भी एक वीडियो डाउनलोड कर रहा हूं आपके लिए। हम सूरदास पढ़ रहे थे। आप सभी को पता है कि सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण शाखा में कृष्ण भक्ति शाखा कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य के पद की रचना की। श्री कृष्ण और माता यशोदा को उन्होंने जगत प्रसिद्ध कर दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में कहा है कि सूरदास की अंधी आंखें ने वो देख लिया है जो विश्व साहित्य के किसी भी कवि ने नहीं देखा। सूरदास का वात्सल्य बेजोड़ है। वात्सल्य का सूरदास ने कोना कोना छान मारा है। सूरदास की वजह से ही माता यशोदा विश्व हिंदी साहित्य में नहीं बल्कि विश्व साहित्य में प्रसिद्ध हो गई। माता यशोदा और श्री कृष्ण का प्रेम अत्यधिक वात्सल्य का जो एक रूप आता है, यदि कहीं वात्सल्य का रूप आता है तो माता यशोदा और श्री कृष्ण को सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। हम ये जो पद है वो परीक्षा के लिए उपयोगी है। पहले हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं आपकी सहप्रसंग व्याख्या करूँगा। संदेशो देव किसु खयो हों तो त्यारे सुत की धाय मया करती रहियो जतपि टेव तुम जानत उनकी तऊ मुई कही आवे प्रात होत मेरे लाल लड़ती माखन रोटी भावे तेल उपटन और तातो जल ताही देख भाज जात जो जो मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम के नाते सूर पतिक सुन मोही रैन दिन बढ़्यो रहत उर सोच मेरे अलग लड़ती मोहन हवे करत संकोच। सबसे पहले आप यह प्रसंग हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य आदिकाल और भक्ति काव्य से लिया गया है, जिसके संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज है। भक्ति काल में श्री कृष्ण भक्ति शाखा के शिरोमणि कवि सूरदास से लिया गया है, सूरदास के सूर सागर से लिया गया है। इसमें जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और लौटकर नहीं आते हैं तो एक माता यशोदा पथिक के माध्यम से एक संदेश भेजती है देवकी को। देवकी श्री कृष्ण की माँ की क्या संदेश भेजती है उसकी व्याख्या। संदेशो देवकी सुखयो, हे पथिक मेरा एक संदेश, तुम ब्रज से मथुरा जा रहे हो तो देवकी के पास मेरा एक संदेश लेके जाना। क्या संदेश है? हो तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की माँ हूँ, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ जिसने तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण किया है। मया करती रही हो, मैं श्री कृष्ण की माँ नहीं हूँ, श्री कृष्ण की माँ तो आप ही हो, इसलिए मैं तो श्री कृष्ण की धाय हूँ जिसने आपके पुत्र को पाला है, इसलिए मेरे पे मया करती रही, दया करती रह, मेरे पे मेहरबानी रखना, मेरे पर शुभ आशीष रखना। मैं ये दावा नहीं कर रही कि मैं श्री कृष्ण की माँ हूँ, श्री कृष्ण की माँ तुम ही हो, तुमने ही श्री कृष्ण को जन्म दिया है, मैंने सिर्फ उसका पालन पोषण किया है। जतपि टेव जानती उनकी तव मुई कही आवे, बड़ी विनम्रता पूर्वक कहती है कि श्री कृष्ण तुम्हारे पास अब रहने लगे हैं, अब धीरे धीरे तुम श्री कृष्ण की आदतों से परिचित होगी, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। अब श्री कृष्ण मथुरा में आ गए हैं तो तुम उसकी सब आदत जानने लगी हूँ, फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि अधिकांश समय श्री कृष्ण मेरे पास रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। क्या? प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे, कि श्री कृष्ण अब महलों में आ गए हैं, उनको महलों का नाना प्रकार के व्यंजन पसंद नहीं है। श्री कृष्ण को तो सुबह उठते ही माखन और रोटी पसंद है, उसे नाना प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ, रस वगैरह कुछ भी पसंद नहीं है। उसे तो सुबह उठते ही माखन और रोटी अत्यधिक प्रिय है, अतः तुम उसे सुबह उठते ही माखन और रोटी देना।
तेल उपटन और तातो जल ताही देख बजात। जब नहाने का समय आता है तो श्री कृष्ण नहाते नहीं है। सर्दी के समय पर उनके तेल लगाया जाता है, गर्म पानी से उनको नहलाया जाता है, उपटन लगाया जाता है, लेकिन इनको तो श्री कृष्ण देखते ही भग जाते हैं। उनको ज़बरदस्ती उनको पकड़कर गर्म पानी से, तेल से, उपटन से उनको नहलाया जाता है बड़े बहाने से। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी नहाते। नहाने के लिए हमें उन मुझे उसको पकड़ना पड़ता था। वो बहुत सारी मांग रखती है कि मैं तब नहाऊंगा कि जब तुम माखन दोगी, मुझे गाय चराने दोगी, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने देंगी। तो धीरे धीरे करके वो नहाते थे। उनकी सारी मांगे पूरी करने के बाद में वो नहाते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़ियो रहत उर संकोच। सूरदास जी कहते हैं कि हे पथिक, मुझे रात दिन एक ही सोच मेरे मन में खाया जा रहा है। मेरे मन में एक चिंता दिन और रात खाई जा रही है। क्या चिंता है? मेरे अलग लड़ते मोहन करत कहू संकोच। मुझे ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण अब ब्रज से मथुरा चले गए हैं और वहाँ के लोग उनको नए नए हैं। हालांकि उनकी माता पिता उनको मिल गए हैं, लेकिन वो मुझसे जितना ज़्यादा खुला हुआ था, ब्रज के लोगों से जितना ज़्यादा खुला हुआ था, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर वो किसी चीज़ को मांगने में, खाने में, पीने में या किसी चीज़ को मांगने में संकोच करता होगा। तो तुम, ये है यशोदा का संदेश देवकी को ये पैर पहुंचा देना कि वो मांगने में बहुत सारी चीज़ों का संकेत कर, मांगने में बहुत ज़्यादा संकोच करता है। इसलिए तुम उसको पूछना, उसको ये आदतें बता दें कि सुबह उठते ही क्या पसंद है। सुबह उठते ही माखन रोटी पसंद है। वो नहाते नहीं है, उनको नहलाने के लिए कई उनकी मांगे पूरी करनी पड़ती है। तेल उपटन तब लगाते हैं जब उनकी सारी मांगे पूरी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती है। तो ये सूर साहित्य का बहुत ही विशेष की दृष्टि देखें, भाषा सरल और सहज सरस है, वात्सल्य इसमें रस है, और सूर साहित्य का बहुत ही वात्सल्य श्रृंगार का बहुत ही बढ़िया दोहा है। इससे अच्छा कोई पद हो नहीं सकता। एक माँ दूसरी माँ से अपने पुत्र के बारे में करी। देखो, वो कहती है कि मैं तो माँ नहीं हूँ, असली माँ तो आप ही हो, मैं तो तुम्हारी धाई हूँ, मैं तो श्री कृष्ण की धाई हूँ जिसने इसका पालन पोषण किया है। मैं दावा नहीं कर रही कि मैं उसकी माँ हूँ, बस मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि उसको क्या क्या खाना पीना पसंद है, कैसे नहाते हैं। और मुझे तो ये चिंता रहती है कि वो यहाँ शहर में आकर कुछ चीज़ मांगने में कोई संकोच तो नहीं करता। ये सारी चीज़ें पथिक के माध्यम से संदेश भेजा रही है। एक सूरदास ने सोचा कि कैसे एक माँ अपने बच्चों के बारे में सोच सकती है, कैसे उनको संदेश भेज सकती है, वो सारी बातें इसके अंदर दी गई है। बाकी सब अच्छा है। परीक्षा